तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखे थे तीत। उस तीत में थोड़ा सा छूट गया था, तो वो हम लोग देखेंगे आज डेंटल फॉर्मूला। तो सबसे पहले डेंटल फॉर्मूला हमने मिल्क टीथ का देख रहे हैं। मिल्क टीथ और डिसिडुअस टीथ और लैक्टियल टीथ और टेम्पररी टीथ और प्राइमरी टीथ। तो इसका जो होता है 2102 बाय 2102 इंटू 2 है ना। तो इसे हम लिख देंगे IC PM एंड M, यानी ये इंसीजर हो गया, ये केनाइन हो गया, ये प्री मोलर हो गया, ये मोलर हो गया। ये है डेंटल फॉर्मूला ऑफ द मिल्क टीथ। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 कर देंगे 2 प्लस 0 प्लस 4 बाय 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4। इट मीन्स 10 बाय 10, यानी 10 टीथ हो जाएगा अपर जॉ में और 10 टीथ हो जाएगा लोअर जॉ में। ठीक है, आज हम लोग का लेक्चर एक्चुअली रहेगा पैलेट पे और फेरिंग्स पे, लेकिन कल जो लेक्चर था ये थोड़ा सा छूट गया था, ये पार्ट वीडियो में। उसी को हम डेंटल फॉर्मूला, सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करके फिर उसमें आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इंसीजर कैनाइन प्री मोलर मोलर, इसमें क्या हो गया 2102 इस प्रकार से हमने हाथ रख दिए। तो 2102 ऊपर अपर जॉ का हो गया, 2102 लोअर जॉ का हो गया, और इसे मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, यानी दोनों तरफ का हो गया। ठीक है, इसे बीच में रख करके इधर का कर दिए और इधर का कर दिए। चलिए देखिए अब आप लोग, तो ये चीजें हमने देखे। तो यहां पर 10 अपर जॉ और 10 लोअर जॉ में टीथ हो गए। अब जो होता है इसका मतलब निश्चित तौर पे इन द मिल्क टीथ, इन द मिल्क टीथ एब्सेंस ऑफ प्रीमोलर एंड लास्ट थर्ड मोलर, जिसे हम लोग विजडम टीथ कहेंगे, है ना। तो इसका मतलब निश्चित तौर पे इसमें कितने टीथ हो गए 20 टीथ, और ये 20 टीथ जो है ये फिर कब होगा 6 मंथ में स्टार्ट होगा होना, और 2 साल तक होते रहेगा मिल्क टीथ। 2 साल के बाद यानी कि उसके बाद टूटना स्टार्ट होगा, है ना, और यही मिल्क टीथ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, परमानेंट टीथ में धीरे धीरे। तो हम लोगों में टूथ बट 2 ही होता है, इसी कारण से 2 टाइम्स क्या होता है टीथ का फॉर्मेशन होता है। डायफाइडोंट कहते हैं, मोनोफाइडोंट भी है। तो मोनोफाइडोंट कितने टीथ हो जाएंगे, 12 टीथ इज द मोनोफाइडोंट, एक बार आ रहा है मोनोफाइडोंट, जो लाइफ टाइम में एक बार आए। तो 12 टीथ क्या होगा, 12 टीथ देख लीजिए टोटल प्री मोलर, और लास्ट 4 जो मोलर होगा जिसे विजडम टीथ कहेंगे वो एक बार आएगा। और डायफाइडोंट क्या हो जाएगा, जो 2 बार आ रहा है 20 टीथ, ये 2 टाइम्स आ रहे हैं लाइफ टाइम में, ये कल हमने बताए भी थे। चलिए अब एडोलेसेंस यानी इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर इसका देख लिया हमने, टेम्पोररी टीथ का। अब एडोलेसेंस का देखते हैं। इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, इसे मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 बाय 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4, निश्चित तौर पे 14 बाय 14, यानी 14 टीथ हो जाएगा। यानी 14 बाय 14 करने मतलब क्या हो गया, 14 अपर जॉ में हो जाएगा और 14 लोअर जॉ में हो जाएगा। ठीक है, ये है, यानी टोटल टीथ कितना हो गया, टोटल टीथ कितना हो गया, तो 28। यानी इसमें क्या एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ थर्ड मोलर, थर्ड मोलर सिर्फ एब्सेंट है, बाद बाकी सभी है। चलिए एडल्ट का हम लोग देखें तो 2123 बाय 2123 इंटू 2, ये हो जाएगा इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, इसे मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 बाय 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी 16 ऊपर हो गए और 16 नीचे हो गए। यानी निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा भाई 16 बाय 16, यानी अपर जॉ में 16 टीथ, लोअर जॉ में 16 टीथ, है ना। यानी टोटल टीथ कितना हो गए, तो 32 टीथ हो गए।
32, यानी इसमें क्या हो गया, लास्ट 4 मोलर प्रेजेंट, लास्ट 4 मोलर प्रेजेंट, जिसे क्या कर रहे हैं, विजडम टीथ, जिसे क्या कर रहे हैं, विजडम टीथ कर रहे हैं, है ना, ये प्रेजेंट है। ये हमने रेड कलर से देखना चाहेंगे, ये वाला जो हमने किए हैं ये नोट पॉइंट है, ये छूट गया था थोड़ा कैनाइन में। तो टस्क ऑफ द वालरस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द अपर कैनाइन। वालरस क्या है, तो वालरस इज द कार्निवोरस मेमल्स लिव इन ओशियंस। जैसे टस्क ऑफ द एलिफेंट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द अपर इंसीजर, बट टस्क ऑफ द वालरस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द अपर कैनाइन। यहाँ डिफरेंस ये है। चलिए ये चीज हमने देखे, टोटल हो गया टीथ का। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पैलेट पढ़ेंगे और फेरिंग्स पढ़ेंगे। तो इसे ही पहले लिख लीजिए, हम रब कर देते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने टीथ को कंप्लीट किए, अब हम लोग एक पैलेट को देख रहे हैं। तो सबसे पहले पैलेट क्या है, तो रूफ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, ओरल कैविटी, रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, नॉट एलिमेंट्री कैनाल, रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है, इसके रूफ ऊपर वाला ये, तो रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। तो ये पैलेट जो होगा दो तरह का होगा, एक हार्ड पैलेट होगा, एक सॉफ्ट पैलेट होगा। आगे की ओर ऊपर छू के देखिएगा, हाँ, तो ये हार्ड पैलेट है, और पीछे की ओर छू के देखिएगा तो वो सॉफ्ट पैलेट होता है। तो हार्ड पैलेट जो होता है वो किससे बना होता है, तो बोन से। कौन सा बोन, तो हम जानते हैं जो बोन जो होता है मैक्सिला होता है और मैंडिबल होता है। मैंडिबल मूवेबल है और मैक्सिला मूवेबल नहीं है। मैक्सिला जो बना होता है दो बोन से मिलकर बना होता है, और इसी में एक और बोन होता है पेलेटाइन, पेलेटाइन बोन, है ना। तो मैक्सिला यानी दो मैक्सिला और पेलेटाइन से बना हुआ है, कौन सा, तो हार्ड पैलेट। तो हार्ड पैलेट जो बना हुआ है दो मैक्सिला बोन से और दो पेलेटाइन बोन से, ऊपर का पार्ट, ठीक है। पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो ओरल कैविटी से लेकर के हार्ड पैलेट तक जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इक्टोडर्म से बना होता है, और एनल कैनाल और एनस भी इक्टोडर्म का होता है। यानी अपर पार्ट जो होता है इक्टोडर्म का होता है, पीछे का जो पार्ट होता है वो भी इक्टोडर्म का होता है, और बीच का यानी सॉफ्ट पैलेट से लेकर के रेक्टम तक इंडोडर्म से बना हुआ है एलिमेंट्री कैनाल। यानी पूरा एलिमेंट्री कैनाल सिर्फ इक्टोडर्म और इंडोडर्म से बना हुआ है। सिर्फ टीथ जो है वो मीजोडर्म डेरिवेटिव है ना, वो हमने देखे थे। तो चलिए अब देखते हैं इसमें। द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। इसी रूफ को करें, रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। पैलेट इज ऑफ टू टाइप्स, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट, एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट इज नॉन एज हार्ड पैलेट। अब छू के देखिएगा तो एंटीरियर पार्ट क्या लगता है, हार्ड लगता है। हार्ड पैलेट इज मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पेलेटाइन बोन। किससे बना हुआ, मैक्सिला, दो मैक्सिला और दो पेलेटाइन बोन होता है। ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द हार्ड पैलेट प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स रीजेस नॉन एज रूगी। यहाँ पर थोड़ा ट्रांसवर्स रीजेस पाया जाता है जिसे रूगी कहते हैं, जो क्या करता है, फूड को स्लिप होने से बचाता है। तो रूगे प्रिवेंट स्लिप आउट ऑफ द फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी ड्यूरिंग मेस्टिकेशन। दीज रूगी आर वेल डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल्स। ये रूगी जो होता है वेल डेवलप्ड होता है कार्निवोरस एनिमल्स में। फ्रॉम द माउथ टू हार्ड पैलेट एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ इक्टोडर्म। इस बात को एकदम याद रखेंगे, माउथ टू हार्ड पैलेट, माउथ से लेकर के हार्ड पैलेट तक किससे बना हुआ है एलिमेंट्री कैनाल, तो इक्टोडर्म से। और सॉफ्ट पैलेट से लेकर के रेक्टम तक किससे बना हुआ है, तो इंडोडर्म से। और फिर एनल कैनाल और एनस किससे बना हुआ है, तो इक्टोडर्म से। यानी आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा इक्टोडर्मल है, बीच का हिस्सा इंडोडर्मल है। यानी पूछेगा एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ इक्टो इंडोडर्मल, यानी इक्टोडर्म से और इंडोडर्म से। अब हम लोग सॉफ्ट पैलेट की बात करें। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट इज नॉन एज सॉफ्ट पैलेट। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट क्या कहेंगे, सॉफ्ट पैलेट कहेंगे। हिंडर फ्री पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज नॉन एज उवला और भेलम पिलाटी। अब देखिएगा पीछे, एकदम पीछे की ओर इस प्रकार से ये निकला हुआ रहता है, इसी को कहते हैं उबला या भेलम पिलाटी, उबला या भेलम पिलाटी, ठीक है, इसे कहते हैं।
तो उबला और वेलम पिलाटी उसे करें, वो क्या करता है, तो उसके ठीक ऊपर इंटरनल नेयर्स होता है, उसको वो बंद करने का काम करता है, क्लोज करने का काम करता है। तो उबला क्लोजेस द इंटरनल लेयर्स सो इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द नेजोफेरिंग्स, यानी निश्चित तौर पे उसमें क्या नहीं जाएगा, फूड नहीं जाएगा। ऐसे हम लोग खा रहे खाना, कभी कभार सड़क जाते हैं तो नाक से फूड आ जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन माउथ का नाक से है। तो वो कनेक्शन क्या है भाई, तो वही है इंटरनल नेयर्स, और वहां पर ही उसको कवर करने के लिए क्या है, तो उबला या वेलम पिलाटी है। ठीक है, उबला और वेलम पिलाटी हमेशा खुला रहता है क्योंकि एयर हमेशा जा रहा है, लेकिन उबला और वेलम पिलाटी बंद कब होगा, एट द टाइम ऑफ स्वेलविंग, जब निगल रहे हैं तब, है ना, निगलने के समय में, उस समय क्या होगा, वो थोड़ा क्लोज हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाए कि फूड नाक से ना निकल जाए। सॉफ्ट पैलेट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल, हार्ड पैलेट किससे बना होता है, बोन से, है ना, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से। लेकिन सॉफ्ट पैलेट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल, जो हमारे विल पावर पे, कंट्रोल पे नहीं है, इनवॉलेंट्री। कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, है ना, पूरा ओरल कैविटी में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होगा। स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल लेयर, यानी बहुत सारे स्क्वामस एपिथेलियम के बहुत सारे लेयर होंगे, मल्टीपल लेयर होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लेयर कर देंगे तो निश्चित तौर पे फटने का चांसेस होगा, ब्रस्ट करने का चांस होगा, तो मल्टीपल लेयर यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का लगा है। स्क्वामस एपिथेलियम सेल क्या है भाई, तो फ्लैट सेल्स होता है ना, स्ट्रेटिफाइड है। सॉफ्ट पैलेट टू द रेक्टम एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ इंडोडर्म, ये हमें बताएं। एनल ग्लैंड एंड एनस आर मेड अप ऑफ इक्टोडर्म। तो ये हमने देखे स्क्वामस एपिथेलियम, अब लिख लीजिए आप लोग। हाँ, तो देखिएगा हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, फेरिंग्स, पैलेट देख लिए, फेरिंग्स, इसी को थ्रॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए सबसे पहली बात कि फेरिंग्स के लिए हम कुछ डायग्राम बनाए हैं, उसको देखिए, पहले समझिए कहाँ कहाँ। सबसे पहली बात कर रहे हैं कि ये नोस्ट्रिल है, यानी नोज, नोज के इस क्षेत्र को कह रहे हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, और यही एक्सटर्नल जो नोस्ट्रिल्स है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल चैम्बर में खुला, जिसे नेजल चैम्बर कहेंगे, और नेजल चैम्बर आगे जा करके इंटरनल नोस्ट्रिल्स में खुला, और इस इंटरनल नोस्ट्रिल्स ही नेजोफेरिंग्स में खुलेगा। तो बात को समझेंगे कि ये हो गया एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, या इसी को कहते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्टेड है उसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ये वाला जो छिद्र दिख रहा है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ये जो कैविटी दिख रहा है नेजल कैविटी, और इसके बाद जो है वो क्या है, इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स ही किसमें खुल रहा है, तो नेजोफेरिंग्स में खुल रहा है। बात को समझेंगे, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ये एक्सटर्नल लेयर्स कहेंगे। इसके बाद ये हो जाएगा क्या, तो नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर, और ये हो गया इंटरनल नोस्ट्रिल्स, इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ये नेजल चेम्बर और इंटरनल नोस्ट्रिल्स। इसके बाद ये वाला जो रीजन पूरा दिख रहा है, कहां तक का, यहां तक का, है ना, ये पूरा जहां जहां हमने डॉट डॉट पार दे रहे हैं, ये टोटल रीजन क्या हो जाएगा भाई, तो नेजोफेरिंग्स। क्या हो जाएगा, नेजोफेरिंग्स, यानी फेरिंग्स के 3 पार्ट है। फेरिंग्स के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट हमने देखे नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स में क्या जाएगा, यहां से आपने एयर लिए, एयर जाएगा, एयर पहले कहां गया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से कहां गया, नेजल चेम्बर में, नेजल चेम्बर से कहां गया, इंटरनल नोस्ट्रिल्स में, इंटरनल नोस्ट्रिल से कहां आया, तो नेजोफेरिंग्स में। इसका मतलब निश्चित तौर पे एयर सिर्फ कहां पर है, नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स में क्या है, सिर्फ एयर, ओनली एयर प्रेजेंट है। अब बात को समझिएगा यहां पे कि ये जो है हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट बोले थे, आगे का हार्ड पैलेट होगा नोज के ऊपर, यही है हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट।
और ये है सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट में ही पीछे की ओर क्या है, उबला, इसी को कह रहे हैं UVULA, उबला और वेलम पेलाटी, और वेलम पेलाटी, उबला और वेलम पेलाटी। ठीक है, ये उबला क्या करेगा, जब हम लोग इधर से फूड ले रहे हैं, ये माउथ है, माउथ यहां से इसे फूड ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो ये फूड हो सकता है कि इधर चला जाए। तो एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, क्योंकि फूड को यहां से लेकर के यहां लाएंगे, कहां ले जाएंगे, तो ओएसोफेगस में। तो ओएसोफेगस कौन है, इस दोनों में ओएसोफेगस ये वाला है। तो ओएसोफेगस का पोजीशन देख लीजिए, किधर है, डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, इसको कहते हैं वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। तो वेंट्रल में क्या है, ट्रेकिया, इस बात को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वेंट्रल में क्या है, ट्रेकिया, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। और डॉर्सल साइड यानी कि इसके ठीक पीछे, यानी ट्रेकिया के ठीक पीछे क्या है, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस की ओपनिंग को कहते हैं गुल्लेट। लेकिन ट्रेकिया के जो ट्रेकिया है, इसके ठीक ऊपर ये क्या होगा, यहां से बाय द वे ट्रेकिया हमने मान रहे हैं, ट्रेकिया में सी-शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग होता है, ये ट्रेकिया है। ये वाला रीजन क्या हो गया, लेरिंग्स का, ये क्या हो गया, लेरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स कर रहे हैं। और इसी लेरिंग्स का जो ओपनिंग एरिया है, इसे कह रहे हैं ग्लोटिस। क्या कह रहे हैं, ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस को कौन कवर करता है, तो इपीग्लोटिस। कौन कवर करता है, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस, ग्लोटिस सब लेरिंग्स का पार्ट है। लेरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, एडम्स एपल इन द केस ऑफ ह्यूमन मेल में कहते हैं। तो अभी देखिएगा, और बर्ड्स में साइरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। यहां पे देख पा रहे हैं आप कि ये जो है, ये ग्लोटिस है, ये लेरिंग्स है, टोटल ये पार्ट लेरिंग्स का ही है। अब यहां समझेंगे आप कि सबसे पहले एयर गया नॉस्ट्रिल में, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर्स, और कहां आ गया, फेरिंग्स में। कौन सा फेरिंग्स, तो नेजोफेरिंग्स। इस नेजोफेरिंग्स में सिर्फ एयर मिलेगा। ये नेजो यानी कि उबला जो है हमेशा ओपन रहता है, क्योंकि फूड जो है जब हम स्वेलिंग कर रहे हैं तभी ये उबला क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। जब ये क्लोज हो जाएगा, यानी ऐसे उठ करके फ्लैप जैसा है, ये ऐसे उठ करके क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बंद कर देगा, यानी एयर नहीं है आएगा इधर, और फूड इधर नहीं जाएगा। तो फूड इधर नहीं जा रहा है, एयर इधर नहीं आ रहा है, किस समय, एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग सिर्फ, ऑल द टाइम नहीं। अब क्या होगा कि यहां से आपने फूड को लिए, तो ये जो चेंबर होगा, है ना, ये जो चेंबर होगा इसको कहेंगे ओरल कैविटी। इस चेंबर को क्या कहेंगे, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी ही किसमें खुद रहा है, तो ओरोफेरिंग्स में, इसे कह दिए ओरोफेरिंग्स। ये क्या हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया, यहां तक बस, ये पूरा ओरोफेरिंग्स हो गया। ओरोफेरिंग्स के लिए हम सोच रहे हैं कलर चेंज कर दें, यानी कि यहां पर जो डॉट डॉट दे रहे हैं, इसको हम सोच रहे हैं कि रेड कलर से कर दें। ठीक है, ये हो गया ओरोफेरिंग्स। और ग्रीन कलर से जो कर रहे हैं वो लेरिंगोफेरिंग्स है। देखिएगा, यहां से जो हो गया, ये लेरिंगोफेरिंग्स का रीजन हो गया। ये क्या हो गया, लेरिंगोफेरिंग्स का रीजन। ठीक है, लेरिंगोफेरिंग्स लीड कर रहा है किसमें भाई, तो ओएसोफेगस में। तो यहां तक लेरिंगोफेरिंग्स है, ये हम दिखा दिए, इसी कारण से ऐसा नहीं समझेंगे कि भाई ओएसोफेगस में आप दिखा दिए, नहीं, यहां से कंटिन्यू हो गया। यही वो जो लेरिंगोफेरिंग्स है, ये कंटिन्यू किसमें है, तो ओएसोफेगस में। ठीक है, तो लेरिंगोफेरिंग्स कंटिन्यू हो गया ओएसोफेगस में। लेरिंगोफेरिंग्स के ठीक सामने लेरिंग्स भी है, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, लेरिंगोफेरिंग्स। तो इसे कह दिए ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और इसे कह दिए लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। तो बात को समझेंगे अब फिर से, ये बहुत ही टफ चीज है, इसे अच्छे से देखेंगे आप लोग। तो सबसे पहले फेरिंग्स, या उसे थ्रॉट भी कहते हैं। इस फेरिंग्स में तीन पार्ट है, नेजोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। तीन पार्ट है, तीनों लिखेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले नेजोफेरिंग्स में क्या हो रहा है, यहां से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है,
यहाँ से नेजल चेंबर में गया एयर, इंटरनल नियर्स में गया, क्या जा रहा है भाई, एयर जा रहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल चेंबर, नेजल चेंबर से इंटरनल में, और फिर ये जो हो गया नेजोफेरिंग्स, यानी नेजोफेरिंग्स से पूछ देगा भाई क्या है, तो ओनली एयर। आप देख पा रहे हैं ये हमेशा जो उबला है खुला रहता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्वेलविंग क्योंकि फूड यहां ना चला जाए तो इसी कारण से क्या होता है ये बंद कर देता है। तो कभी कदार आप देखते होंगे कि नाक में कुछ ड्रॉप डालते हैं तो मुंह में आ जाता है, तो यहां से नाक से चला जाएगा कि नहीं मुंह में, देखिए माउथ का कनेक्शन है कि नहीं, यहां से गया नाक में दिया आपने, इस प्रकार से खुला यहां माउथ में चला गया, तो माउथ में ये व्यूज आ जाता है सेंस। सब कनेक्टेड, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ईयर में क्या हो रहा है, हवा जा रहा है, एयर जा रहा है, तो एयर के कारण एयर प्रेशर हो रहा है जनरेट। तो आप देखिएगा यही बनाया हमने ईयर का एक डायग्राम, ये एक्सटर्नल ईयर है ना, एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना हो गया ये है ना, ये ऑडिटरी कैनाल कहलाता है, ऑडिटरी कैनाल, और ये टिम्पेनम है ना, या ईयर ड्रम कहते हैं इसे। तो पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम, ये एक्सटर्नल ईयर है, और ये जो है मिडिल ईयर का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, मिडिल ईयर का पार्ट है। तो सोच रहे होंगे भाई फेरिंग्स पढ़ाते पढ़ाते सर ईयर में कैसे चल गए, तो देखिए बात को, ये पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ये टिम्पेनम, ये वाला टिम्पेनम है, यानी जो पर्दा कहते हैं कान का, है ना, यही ईयर ड्रम का है। यहां तक एक्सटर्नल ईयर कर दिए, ये मिडिल ईयर हो गया, और ये हो गया इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में दो पार्ट होता है, कॉकलिया एंड वेस्टिबुलर, उसको नहीं देखना अभी, हमको इससे मतलब है। यहां से आप एयर जा रहा है, एयर गया यहां से, तो एयर यहां चला गया, तो कुछ एयर क्या हो सकता है ज्यादा हो गया, एयर प्रेशर यहां क्रिएट हो गया, तो ये एयर प्रेशर ही क्या होगा, यहां से एक ट्यूब लगा होता है जिसे कहते हैं यूचेसियन ट्यूब। कहां का पार्ट है, तो मिडिल ईयर का। तो ये यूचेसियन ट्यूब जो कान में है, मिडिल ईयर का पार्ट है, ये यूचेसियन ट्यूब ही कहां पे खुल रहा है, तो नेजोफेरिंग्स में। ये कहां पे खुल रहा है भाई, यूचेसियन ट्यूब इसी रीजन में कहीं पे खुल रहा है, तो इसी को कह दिए यूचेसियन ट्यूब। बात को समझेंगे, ये नेजोफेरिंग्स में खुल रहा है, यानी पूछ देगा नेजोफेरिंग्स में क्या खुला, यूचेसियन ट्यूब खुला। तो ये क्या कर रहा है, प्रेशर को मिनिमाइज कर रहा है। क्यों कि भाई यहां पर एयर, यूचेसियन ट्यूब खुल गया, तो जो एयर एक्स्ट्रा एयर था यहां आया, और ये एयर कहां चला गया, इसमें चला गया, ठीक है। तो ये, तो अब देख रहे हैं यहां से एयर गया, इसमें आया, यानी नेजोफेरिंग्स में सिर्फ एयर है। एक एयर और आने का चांसेस है यूचेसियन ट्यूब से, कहां से भाई, तो मिडिल ईयर से। दो जगह से हमने देख लिया प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, इसी कारण से यहां खोल दिया वो मिडिल ईयर अपना यूचेसियन ट्यूब के थ्रू। अब क्या हो रहा है, जब ये वाला है ओरल कैविटी, इसी ओरल कैविटी में फूड लिया हमने, यहां चबाए वगैरह, है ना, और चबाने के बाद क्या कर दिया, यहां पर ही टंग है, टीथ है, यहां पे चबाए हुआ है, चबाने के बाद कहां पर दे दिए हम भाई, ओरोफेरिंग्स में। लेकिन हो सकता है फूड इसमें चला जाए, तो ये एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग के समय सिर्फ क्या होता है कि ये बंद हो जाता है। अब यहां जो फूड आया, ये फूड क्या हो सकता है, दो जगह जाने का चांसेस है। तो फूड को कहां पर ले जाएं हम भाई, यहां से जो फूड आया, इस फूड को हम इसके अंदर ले जाना चाहेंगे, कभी भी फूड को इसके अंदर नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो जब फूड को हम इसके अंदर नहीं ले जा रहे हैं, तो भाई जब क्या होगा, फूड जब आएगा यहां पे आएगा, तो ये भी क्या होगा, क्लोज कर देगा। यानी ग्लोटिस इस प्रकार का छेद रहता है, बात को समझेंगे, इस प्रकार का, और इस प्रकार के इपिग्लोटिस रहता है, तो ऐसे क्लोज कर देता है। जैसे ही फूड आ रहा था, तो ये क्लोज हो गया, तो फूड इसमें नहीं जाएगा, तो ये वाला जो इपिग्लोटिस है, इस ग्लोटिस को क्लोज कर दिया। लीफ लाइक का स्ट्रक्चर होता है, कब, तो एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, जब निगल रहे हैं तभी। तो निश्चित तौर पे जब निगल रहे हैं तब ये भी बंद हो रहा है और ये भी बंद हो रहा है, ठीक है। तो ये जब बंद हो जाएगा तब तो एयर जाएगा ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब निश्चित तौर पे जब एयर नहीं जाएगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ब्रीदिंग नहीं होगा। तो उस समय क्या होता है, एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग
कुछ समय के लिए ब्रीदिंग नहीं होता है, ठीक है, जब निगल रहे हैं तब। और ये जो हो गया ओसोफेगस में खुल गया, फूड चला गया ओसोफेगस में, और यहां से जो एयर आ गया, एयर यहां पे आया, एयर यहां आया, एयर यहां आ गया, यहां से एयर चला गया, यहां एयर चला गया, यहां फूड चला गया। यानी निश्चित तौर पे आप देख पा रहे हैं नेजोफेरिंग्स में सिर्फ एयर है, लेकिन ओरोफेरिंग्स में क्या है, फूड भी है और एयर भी है, क्योंकि इधर से फूड भी आया और इधर से एयर भी आया। यानी ओरोफेरिंग्स में फूड और एयर दोनों मिल रहा है। लेकिन लेरिंगोफेरिंग्स में क्या हो रहा है भाई, तो यहां भी फूड और एयर लगभग मिल रहा है ना। तो निश्चित तौर पे फेरिंग्स क्या हो जाएगा भाई, जो कि फूड और एयर दोनों को कंडक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये फेरिंग्स है। अब हम लोग इसके बारे में लिख देंगे, लिख लीजिए आप। हाँ, तो देखिए, तो हमने बताए थे कि ये वाला जो हो गया यहां से गया, ये नेजोफेरिंग्स जिसमें सिर्फ एयर है ना, एयर जाएगा। ओरोफेरिंग्स ये ओरल कैविटी हो गया, ये हो गया ओरोफेरिंग्स, इसमें फूड और एयर दोनों आएगा। और यहां पे हो गया लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो नेजोफेरिंग देखिए, इंटरनल नॉस्ट्रिल ओपन इनटू द नेजोफेरिंग्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स ओपन इनटू द नेजोफेरिंग्स। इन द नेजोफेरिंग्स प्रेजेंस ऑफ ओनली एयर, in the nasopharynx presence of eustachian tube and nasopharyngeal tonsil। यूचेसियन ट्यूब है जो मिडिल ईयर का पार्ट है, जो प्रेशर को मिनिमाइज कर रहा है मिडिल ईयर में, और ये जो है यही है नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल जो वाल्डियर्स रिंग बनाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे वाल्डियर्स रिंग के बारे में। तो इतना जान के चल रहिए कि नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल विच इज प्रेजेंट इन द नेसोफेरिंग्स, ये नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल है ना। ये क्या है, नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल। अब आ जाइए, नेसोफेरिंग्स प्रेजेंट जस्ट एबव द सॉफ्ट पैलेट। निश्चित तौर पे ये सॉफ्ट पैलेट है, ये पूरा अगर कवर कर जाएगा तो सॉफ्ट पैलेट बन जाएगा। तो नेसोफेरिंग्स प्रेजेंट जस्ट एबव द सॉफ्ट पैलेट। उबला क्लोजेस द नेसोफेरिंग्स एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग ऑफ फूड। यही उबला, ये क्लोज कर रहा है नेसोफेरिंग्स को एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग या डीग्लूटेशन ऑफ द फूड। ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट बिहाइंड द ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी हो गया, इसके ठीक पीछे ओरल फेरिंग्स है। इन द ओरोफेरिंग्स बोथ फूड एंड एयर पासेस। ओरोफेरिंग्स में क्या होगा, दोनों फूड भी जा रहा है, यहां से फूड आ गया और यहां से एयर आ गया, दोनों पास कर रहा है। अब हम लेरिंगोफेरिंग्स के बारे में देख रहे हैं। तो इट इज द इंफीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। निश्चित तौर पे ये सबसे लास्ट पार्ट है, इंफीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है। लेरिंगोफेरिंग्स लीड्स इनटू द ओसोफेगस। जो लेरिंगोफेरिंग्स है ये लीड्स कर रहा है ओसोफेगस में, यानी ओसोफेगस में ही खुल रहा है कहने का मतलब। एंड इन फ्रंट ऑफ इट लेरिंग्स इज प्रेजेंट। और इसके ठीक सामने क्या है, तो ये लेरिंग्स है जो वॉइस बॉक्स कराता है, एडम सेकल कराता है। अब फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। यानी निश्चित तौर पे फेरिंग्स क्या है भाई, कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, फूड्स के लिए भी और एयर के लिए भी। फेरिंग्स को हम लोग थ्रॉट भी कहते हैं। तो ये फेरिंग्स के रिगार्डिंग टोटल हो गया। चलिए, ओके, बाय।